एक आदमी मरने लगा। मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है। का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो, आधे, फिर चौथाई हिस्सा, पांचवा हिस्सा। मामला कठिन था, पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते। और परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई, किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई, हम अपना ऊंट दान देते, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए, कितने हुए? 20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15, और पांचवा हिस्सा बेटी को, तो 20 का पांचवा हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19, और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब जरा हिसाब लगाओ। हालांकि इस हलचल में हिसाब लगाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक भैया, तुम जल पिलाकर इधर आ जाओ तो फिर हम अमृत पिलाएं। देखो भाई, 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए आप बताते जाओ। हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन? का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे अयोध्यापति श्री राम। एक ग्वालिनी दूध दही बेचने के लिए वृंदावन में आती।
और दही दूध बेचकर फिर जमुना जी पार करके अपने गांव में चली जाती। एक दिन उसका दही दूध जल्दी बिक गया। उसने सोचा अभी से गांव में जाकर क्या करूंगी, जरा वृंदावन में घूम कर देखूं। श्रीधाम वृंदावन में घूमने लगी। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। श्रीमद् भागवत की कथा में बैठ गई। बड़े भाव से भगवत चरित्र श्रवण करने लगी। तब तक व्यास जी ने कहा, भटक रहे हो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तनवल धनवल बुद्धिबल, सरे न एक काम। एक बार मुख से कहो, जय श्री राधे श्याम। भवाटवी में भटकने वाला जीव भवसागर से कैसे पार जाए। तनबल धनबल बुद्धिबल इनसे काम नहीं बनता। एक बार श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत की कथा में यही कहा गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। एकमात्र भगवान नाम का उपाय है, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकू। राम नाम अवलंबन। ग्वालिन ने सोचा कि जब भवसागर से जीव पार चला जाता है, हमें तो जमुना जी पार करनी है, तो नाव वाले को मैं 2 पैसे क्यों दूं। उस दिन वो नाव वाले घाट पर गई नहीं, सीधे पहुंच गई जमुना जी किनारे। और जमुना जी किनारे पहुंचकर उसने शुरू कर दिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कीर्तन करते हुए जा रहे अकेले। जमुना जी का तट आ गया तो भी राधे श्याम। उसने जमुना जल में चरण रखा, राधे श्याम। चरण जल में डूबा नहीं, तो दूसरा चरण भी रख दिया, राधे श्याम। अब और कुछ नहीं बोलती थी, चरण रखती जाए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक चरण रखे राधे श्याम, दूसरा चरण रखे राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुए जमुना जी पार कर गई। अब उसने नियम बना लिया, इधर से भी राधे श्याम करती जाए, उधर से भी लौटे राधे श्याम करती जाए। 4 पैसे बचने लगे उसे। 2 महीने बीते, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसने सोचा, जिन गुरुदेव ने इतना सुंदर मंत्र दिया है, उन गुरुजी का घर में बुलाकर पूजन करना चाहिए। गुरुजी को तलाशते हुए उनके घर पर पहुंची। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण। व्यास जी बोले, जरूर चलूंगा। दूसरे दिन वो लेने आ गई।
व्यास जी पहले से ही तैयार थे। घड़ी, छड़ी, चश्मा, नवीन वस्त्र। चले महाराज? हाँ चलो। आगे आगे ग्वालिन, पीछे पीछे व्यास जी। पर ग्वालिन नाव वाले घाट की तरफ न जाए, इधर ही जाए सीधे जमुना जी के तट पर। व्यास जी बोले बेटी नाव वाला घाट तो उधर है, महाराज आप इधर से ही आइए। व्यास जी ने सोचा कि इसने कोई वहां इंतजाम कर रखा होगा, छोटी मोटी डोंगी नैया का कुछ इंतजाम किया होगा। अब वहां पहुंचे तो न नाव न नाविक। वह कहने लगी राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और जैसे ही उसने चरण रखा, उसका पांव नहीं डूबा, दूसरा पांव भी नहीं डूबा। गुरुजी ने सोचा कि ये जहां खड़ी है वहां जरूर कुछ होगा। गुरुजी अपनी धोती समेटते हैं और जैसे ही आगे चरण रखा तो कमर तक जल में चले गए। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा। अब गुरुजी कहते बेटी तू जहां चल रही वहां कुछ रखा है क्या? अब वो कुछ उत्तर तो दे ना सके, क्योंकि अगर वो राधे श्याम कहना छोड़े तो खुद डूब जाए। इसलिए वो यही बोली, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पार जाऊं जमुना मैया के, पार जाऊं जमुना मैया के, रोज सवेरे शाम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब वो आगे आगे बढ़े, पीछे पंडित जी डुबकियां लगाते हुए। अब हाथ न छोड़े, उनको बार बार डुबकी लगे, उनको लगे कि ये पानी पर चल रही है, मुझे डुबकी लग रही है। कहने लगे देख तू मेरी घड़ी ले ले, अंगूठी ले ले, पर मेरे प्राण छोड़ दे। अब वो कुछ न बोले, वो तो कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, तुम्हें बहुत परेशान करेगा, पर वो कहे गुरुजी बोलो, और कोई शब्द नहीं, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी ने, व्यास जी ने समझा ये कोई जादूगरनी है चुड़ैल जादूगरनी, या तो ये चुड़ैल है, ये जादूगरनी है चुड़ैल जादूगरनी, अथवा बट मारनी नारी।
और यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार। पंडित जी ने सोचा ही चुड़ैल जादूगरनी बट मारनी है, इससे बचाने का उपाय तो भगवान ही कर सकते हैं। तो पंडित जी बोले उबारो राधावर घनश्याम, 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 उबारो राधा राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधा राधावर घनश्याम, उबारो राधा राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। व्यास जी कहते उबारो राधावर घनश्याम, ग्वालिन कहती बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। दोनों पार हो गए। व्यास जी बहुत घबराए हुए, पता नहीं घर ले जाकर क्या करे। पर वह घर ले गई, नवीन वस्त्र दिए, व्यास जी ने स्नान किया, सुस्वाद व्यंजनों से भरा थाल आ गया, भोजन कराया, तिलक किया, आरती पूजा की। गुरुजी समझ गए कि पता नहीं ये खिला पिला के मारेगी, क्या करेगी। खिला पिला के मारेगी। लेकिन जब सब अनुकूल व्यवस्था देखी तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उसने जब चरणों में प्रणाम किया दक्षिणा देकर, तब गुरुजी सोचने लगे कि बेटी, ये बीच में जमुना जी पार करते समय तुम्हारा पांव तो नहीं डूबा, मैं पूरा का पूरा डूब गया। क्यों? ग्वालिन ने कहा तन को, धन को, सुत संतति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो, तो नर क्यों न विनीत तरे छिन में। उस मंत्र ने पार किया। गुरुजी बोलो राधे श्याम। ये मंत्र बेटी तुम्हें कहां से मिला? ग्वालिन बोली जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो 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 राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके बोली जिसने इतना पावन मंत्र दिया, जो जमुना जी से पार करता है वह भवसागर से भी पार करेगा। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। व्यास जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। व्यास जी ने कहा कि मैं तो लोगों से कहता रहा भगवान का नाम लो भवसागर से पार जाओगे, पर मैंने कभी नाम इस विश्वास से लिया नहीं। पर धन्य है देवी, तूने मुझे भगवान नाम आधार दे दिया, विश्वास मिल गया। यह है भगवान नाम की महिमा। तो भगवान की माया से बचने का उपाय, तुम पुनि राम
राम दिन राती। तुम पुल राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग